नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मिस शीतल और आज हम करेंगे हमारा पार्ट 5 जिसका नाम है आम का पेड़। हाँ जी, आपने अपनी लाइफ में अब तक कौन कौन से पेड़ देखे हैं? क्या आपने अमरूद का पेड़ देखा है? अमरूद के पेड़ पर कौन सा फल निकलता है? आम? बिल्कुल भी नहीं। अमरूद के पेड़ पर अमरूद मिलता है और आम के पेड़ पर आम मिलता है। ठीक है, आपने पेड़ तो देखे होंगे ना? देखे हैं आपने पेड़? हाँ, बहुत बहुत हमारे आसपास जब भी हम जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। कोई पेड़ हमें फल देते हैं तो कोई पेड़ हमें फल भी नहीं देते हैं, है ना? लेकिन जो आम का पेड़ होता है वो हमें रसीले रस भरे बहुत प्यारे प्यारे आम देता है ना? आपको आम कैसे लगते हैं? गर्मियों में हम आम कैसे खाते हैं? यम यम करके खाते हैं ना? मेरे तो फेवरेट है आम। आपका कौन सा फ्रूट फेवरेट है? मुझे बताना, ठीक है? अगर आपका भी मैंगो है तो हमारी तो ट्विनिंग हो गई। ठीक है, चलो अपना ना जो ये पार्ट है ना इसको अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आम का पेड़। ठीक है, ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, चलो। गर्मियों के दिन थे। किसके दिन थे? गर्मियों के दिन थे। गर्मियां तो पता है ना, जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं, गर्मियों की छुट्टी। ठीक है, गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। जो सौरभ है ना उसके चाचा जी कौन होते हैं? पापा के छोटे भाई। ठीक है, तो सौरभ के जो चाचा जी हैं उन्होंने अपने बगीचा क्या होता है? जहां पर बहुत बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? आम का बगीचा। तो वहां से उसके चाचा जी ने क्या भेजा? टोकरी भरकर। यानी कि जैसे आप यहाँ पर टोकरी देख पा रहे हो, टोकरी टोकरी भरकर आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। आम कैसे थे? बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। सौरभ को आम कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी लगे। यम यम यम। मुझे तो आम का नाम सुनते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। मेरे को आम बहुत पसंद है। मैं पूरी गर्मी बहुत अलग अलग तरह के आम खाती हूँ। आप खाते हो अलग अलग तरह के आम? कभी कोई आम येलो होता है, कोई ग्रीन कलर का भी होता है, किसी को मैंगो शेक भी बना के पीते हैं ना आम का, है ना? और एक आम तो ऐसा इतना लंबा वाला आता है और वो नीचे से रेड रेड होता है ना? और ग्रीन कलर के आम भी होते हैं, है ना? होते हैं ना, अलग अलग बहुत वैरायटी है आम की। और मेरे को बहुत सारी वैरायटी बहुत पसंद है। मेरा तो फेवरेट है आम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है कहानी के अंदर। उसने सोचा, किसने सोचा? सौरभ ने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। यहाँ पर जो नन्हा मुन्ना बच्चा है सौरभ, ये क्या बोल रहा है? कि ये सोच रहा है कि ये ना अपने बगीचे में भी ना ऐसे करके आम लगाएगा। कहीं आपको मेरी जो तस्वीर है इससे आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? मुझे लग रहा है कि आपको ना पूरी स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ। ठीक है बच्चा, घबराना नहीं। हाँ, अब देखो कितनी प्यार से आप इस नन्हे मुन्ने प्यारे सौरभ को देख पा रहे हो, है ना? कितना क्यूटू प्यारा बच्चा है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं पाठ को। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। उसने क्या किया? बगीचे में थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां मिट्टी खोदी का मतलब होता है मिट्टी को हटाया। ठीक है, गड्ढा किया वहां पर। वहां आम की एक गुठली डाली और उसने क्या किया? आम की एक गुठली दबा दी मिट्टी के अंदर। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। और मिट्टी डालकर उसने क्या किया? थोड़ा पानी उसके ऊपर ऐसे छिड़क दिया, डाल दिया। वह प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर रोज, डेली। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? डेली, प्रतिदिन, हर रोज। सुबह वह पानी डालता। वो डेली क्या करता? पानी डालता। कहाँ पर डालता? मिट्टी पे डालता, जहां पर उसने मिट्टी के अंदर किसको दबाया है? आम की गुठली को दबाया है। वो डेली क्या करता? उसके अंदर पानी डालता। शाबाश मेरे बच्चों, समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। कुछ दिन बीत गए, यानी कि कुछ दिन निकल गए। आम का पौधा नहीं निकला। लेकिन जो आम का पौधा था वो नहीं निकला।
उसने पानी डालना बंद कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया, जब इतने दिन पानी डालता रहा डालता रहा डालता रहा, हाँ, और डालते डालते वो क्या हुआ उसको, कि जो उसका पौधा था वो तो निकला ही नहीं। फिर वो हताश हो गया, अरे कि ये क्या हो गया, है ना। तो वो बच्चा ना परेशान हो गया कि अरे बताओ, मैं इतने दिनों से पानी डाल रहा हूँ, पानी नहीं आ रहा है, पानी डाल रहा हूँ और पौधा नहीं उग रहा। ठीक है, तो वो परेशान हो गया, है ना। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपकी स्क्रीन पर आने वाली हूँ। थोड़ी बड़ी हूँ ना, अभी छोटी हो जाती हूँ। ओहो, क्या हो गया ये। हाँ, चलो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अपने पाठ के अंदर और क्या लिखा हुआ है। देखो, ये कितना प्यारा बच्चा है और कैसे बिल्कुल झूम रहा है, कितने मज़े आ रहे हैं इसको। ठीक है, आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना। कहाँ जाऊँ, राइट लेफ्ट किधर बैठ जाऊँ मैं कि आपको पूरी स्क्रीन अच्छे से दिख जाए। चलो, आगे बढ़ते हैं। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। एक दिन क्या हो रही थी, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। वर्षा का मतलब होता है बारिश होना। ठीक है, सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। घूमता हुआ जो सौरभ है उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपिलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। और आपको पता है क्या हुआ, जब वो अपने बगीचे में जाकर पहुंचा ना, तो उसने देखा एक नन्हा मुन्ना पौधा। वो निकल चुका था, कहाँ से, धरती के अंदर से। ठीक है, जब कोई भी पौधा निकलता है तो वो कैसा होता है, ऐसे हल्का सा बड़ा होता है और ऐसे उसमें हल्का सा ऐसे क्या होता है, वो निकलता है। तो वो देखता है कि वो धरती के अंदर से प्यारा सा एक नन्हा सा मुन्ना सा क्या है, निकल चुका है, प्यारा सा पौधा। हम्म, इतना समझ आया। चलो आगे देखते हैं पाठ के अंदर और क्या लिखा हुआ है। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न हो उठा यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। और जैसे ही उसको पता चला कि पौधा निकल आया, उसने अपना नन्हा मुन्ना प्यारा सा पौधा देख लिया और वो तो भागते हुए अंदर दौड़ा कि चिल्लाते हुए कि पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। अपनी छोटी बहन प्रिया, उसकी छोटी बहन का नाम क्या है, प्रिया, का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहाँ ले आया, बगीचे में ले आया। जो ये है सौरभ की बहन है, ये प्रिया। ठीक है, ये कहाँ आ चुकी है, बगीचे में आ चुकी है। और देखो ये भी कितना खुश हो रही है अपना पौधा देखकर, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। प्रिया भी क्या हो गई, खुशी से उछल पड़ी। किसे देखकर, पौधा देखकर। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों। हम्म, चलो, शाबाश, है ना। अब आगे करते हैं क्या लिखा हुआ है पाठ के अंदर। सौरभ बोला, सौरभ क्या कर रहा है, अब बोल रहा है। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। सौरभ बोल रहा है, ये पौधा मैंने लगाया है। ये आम का पौधा है। ये किस चीज का पौधा है, ये आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। और इसमें क्या होंगे, जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्या निकलेंगे, आम निकलेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। यानी कि सौरभ और सौरभ की बहन प्रिया कहाँ गए, पापा जी के पास गए। अपने पापा जी के पास, पिताजी के पास। पिताजी यानी कि पापा, डैडी। ठीक है, पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। उनके पापा ने बोला, क्या बात है, आज तो तुम लोग बहुत खुश लग रहे हो, क्यों, क्या हुआ। प्रिया बोली, पापा, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। बगीचे में क्या हुआ है, आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे और अगले साल तो हम अपने ही पेड़ के क्या खाएंगे, आम खाएंगे। वाह, मतलब अभी नन्ना सा मुन्ना सा
पेड़ निकला है, पौधा। हाँ, और इन्होंने प्लानिंग कर ली कि अगले साल ये क्या करेंगे, उसके आम खा लेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप एकदम से नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी एकदम से क्या बिग बॉय और गर्ल बन गए हो? नहीं ना। एकदम से आप बिल्कुल बिग बन गए हो? नहीं ना। तो वैसे ही जो पौधा होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। अब ये थोड़ी कि एक साल में वो इतना बड़ा बन जाएगा कि उसमें से आम निकल आएंगे। ठीक है, तो इस बात को सुनकर ना, उसकी बात सुनकर, यानी कि जो उसके पिताजी थे, ठीक है, जब उन्होंने ये बोला ना हम अगले साल अपने पौधे के फल खाएंगे, तो उनकी बात सुनकर उनके पिताजी क्या करते हैं, हंसते हैं। उनकी बात सुनकर पिताजी हंसे, वह प्यार से बोले, तो उनके पापा जो है वो प्यार से बोले। ठीक है, क्या बोला उनके पापा ने? अब देखते हैं क्या बोला उनके पापा ने। ठीक है, लेकिन आपको आपकी मैम की बातें समझ तो आ रही है ना, कि आपकी मैम आपको क्या पढ़ा रही है, पेड़ की कहानी बता रही है। ठीक है, चलो। छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। ओहो, देखो, ये इनके पापा इनको बता रहे हैं कि जो ये पेड़ है ना, इसको 4-5 वर्ष लगेंगे। वर्ष यानी कि साल। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, इसको 4-5 साल लगेंगे बड़ा होने में। वर्ष का मतलब होता है साल। ठीक है, इ- इसका तना मोटा होगा। जो इसका जो ये तना है ना, ये वाली चीज, ये क्या होगी, मोटी होगी। अब देखो, छोटा सा पेड़ की कैसी पतली सी है ना। ठीक है, लेकिन जब ये क्या कहते हैं, बिग ट्री बनेगा। मैं ब्राउन कलर लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे किया है। ठीक है, देखो, जब ये बड़ा होएगा तो ये ऐसे करके ना, इसका जो तना होता है ना, पेड़ का तना, तो ये क्या होगा, ये मोटा होगा। इसके पापा ये समझा रहे हैं कि ये जो चीज है ना, ये ब्राउन वाली जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये क्या होगा, ये वाली चीज की बातें कर रहे हैं, इसे कहते हैं तना। इसका तना क्या होगा, जब मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, और इसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं यानी कि बड़ी बड़ी डालियां होंगी। आपने पेड़ देखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ में कैसे यहाँ पे ऐसे 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 करके डालियां लगी रहती हैं, ऐसे ऐसे। जो इसकी शाखाएं हैं वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। तब इसमें आम आएंगे, तब क्या होंगे, इसमें आम आएंगे। एकदम से नन्हे पौधे में आम नहीं आएंगे। यहाँ पर पिताजी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। ये बातें सुनकर प्रिया ना थोड़ी सी उदास हो गई कि अरे भाई, हमने तो प्लानिंग कर ली थी आम खाने की। हाँ, और लेकिन ना ये पापा ने तो हमें बोल दिया 4-5 साल लगेंगे। तो ये बच्चे थोड़े क्या हो गए, उदास हो गए। तो इनकी पापा की बात सुनकर प्रिया क्या हुई, उदास हो गई। पर सौरभ तुरंत बोला, तब पर सौरभ क्या है, उसका भाई तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे, और एक दिन हम इसके जो पेड़ के जो फल होंगे वो अवश्य खाएंगे, जरूर खाएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली कितनी प्यार से, आनंद से आम का मजा ले रही है। ठीक है, सौरभ कहता है, देखो देख यहाँ पर ना, सौरभ की देखो वो बताई गई है कि जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, जब हम इसकी देखभाल कर लेंगे, तो पापा, मम्मी, मैं, मेरी बहन मिलकर इस पेड़ से जो आम निकलेंगे उसको खाएंगे। देखो, इसी के साथ हमारा जो पार्ट है ना बच्चों, वो खत्म होता है। हाँ, अगली क्लास में हम ना इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको समझ आया ना ये पार्ट बहुत अच्छे से? ठीक है, यही थी हमारी आम का पेड़ की कहानी। ठीक है, आम का पेड़ कहानी इसी के साथ समाप्त होती है, और इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।